योजनाओं के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी बृहत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आप सबको पता है, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विगत 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त भी हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। हम केदारखंड, चारधाम की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जहां एक और काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। हमारे जो पहले चरण में 48 मंदिरों की एक सूची बनाई है, उस सूची में हमने यहाँ का बहुत पौराणिक, बहुत मान्यता, बहुत श्रद्धा आस्था का स्थान चैती को भी इस कॉरिडोर में शामिल किया है। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों, शिवालयों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम जहां एक और काशीपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करा रहे हैं, वहीं ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्जित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। भाइयों बहन, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का कार्य भी किया है।
आप सभी जानते हैं, कुछ लोग वेश बदलकर, छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया है, जिसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से हमारे प्रदेश में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और IAS, PCS अफसरों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में ढिलाई बरती है, जिन्होंने ठीक प्रकार से काम नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। साथियों, किसी भी नीति या योजना की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो। आप सभी नगर निकाय के प्रतिनिधि के रूप में सरकार और जनता के बीच सबसे बड़े मजबूत कड़ी के रूप में हैं, एक सेतु के रूप में हैं। आपके निर्णयों तथा आपकी सक्रियता पर ही अब हमारे शहरी क्षेत्रों का भविष्य टिका है। अब जब राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर रहा है, तो अगले 25 वर्ष हमें स्वर्णिम उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसा उत्तराखंड जो आत्मनिर्भर हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और अवसरों से और संभावनाओं से परिपूर्ण हो। मैं आज आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि हर निकाय अपने क्षेत्र में एक प्रेरक मॉडल परियोजना शुरू करे। ऐसी परियोजना कि जो केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मानी जाए। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको जो है लोग उदाहरण के रूप में लें और पूरे देश के अंदर उसका अनुसरण हो। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा नवाचार यदि आप अपने मन में लाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ जिस प्रकार से सामर्थ्य है लोगों के अंदर, जिस प्रकार से कौशल है, जिस प्रकार की आप सबके अंदर काम करने का परिश्रम है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया हुआ काम केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। स्वच्छता, जल संरक्षण और हरियाली अभियान को जन आंदोलन बनाएं, नागरिक सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता लाएं और युवाओं को स्थानीय रोजगार और नवाचार से जोड़ें। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम एक आत्मनिर्भर, सुशासित, समृद्ध और गौरवशाली उत्तराखंड का निर्माण करें और हमारा ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे